वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 मई और 8 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे तरुण कुमार दादिच को मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान दिया गया। अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। और बाड़मेर के दूधवा खुर्द गांव में पुनर्मतदान लोकसभा के पुनर्मतदान आयोजित हो गया आज 8 मई को। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। तो समस्याएं हर दिन, हर घंटे, हर रोज आती रहती है। वो समस्या को पार पाना ही हमारा मुख्य मेन उद्देश्य होता है और हम उस समाधान को प्राप्त कर पाते हैं। तो आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़े। जिंदगी के अंदर समस्याएं आती रहेगी, उनका निपटारा करते जाना है और पार लंघते जाना है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों से। कल हमने पढ़ा प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? पिछोला उदयपुर में। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहाँ संचालित होगा? आमेर महल से नाहरगढ़ जयगढ़ किले तक। 16वीं राजस्थान विधानसभा जन लेखा समिति के सभापति बने टीकाराम जूली। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने पश्चिमी बनास नदी में बजरी खनन पर रोक लगाई है। यह किस जिले में बहती है? सिरोही में। और राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया। यह किसके द्वारा लिखित है? मनीष कुमार जोशी के द्वारा। ये कल हमने पढ़े थे। इसका रिवीजन आपको नानक क्लासेस शिव सर जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर प्राप्त हो जाती है। शाम को 7 बजे रोज रिवीजन देखा करो। और नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको मिल रहा है। अप्रैल महीने की पीडीएफ डाल दी गई है, आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो इसमें 50% छूट चल रहा है। ऑल राजस्थान अपने जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स है उसमें 50% छूट है। तो आप कोर्स लेके, टेस्ट सीरीज लेके बार बार अध्ययन करें। आज की क्लास की शुरुआत पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न देखिए। राजस्थान के प्रमुख कलाकार जिनका नाम नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुए। हाँ, ये विश्व के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। ये अलगोजा क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। आपको पता होगा, आप जब लोक वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, अपने 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, सुशीर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, अवनद और घन वाद्य यंत्र। तो उसमें से सुशीर जो हवा से बजता है, तो ये एक ऐसे कलाकार है, वैसे इसको मुंह से बजाया जाता है लेकिन एक ऐसा कलाकार है जो नाक से बजाते हैं। तो नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है। तस्वीर आपके सामने है, यह है रामनाथ चौधरी। कौन? रामनाथ चौधरी। इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से खास रहेगा। देखो, गनी मोहम्मद और अली मोहम्मद कौन है? ये दोनों मांड गायक है, बीकानेर के। हाल ही में 2024 का पद्मश्री मिला है। बसंत काबरा को केंद्रीय साहित्य अकादमी का संगीत नाटक अकादमी मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। इसकी चर्चा हम बूस्टर डोज में करेंगे। तो दुनिया के एकमात्र नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रामनाथ चौधरी का नाम दर्ज हुआ है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से, किस क्षेत्र से है? लोक कलाकार है, अलगोजा बजाते हैं। और किससे? नाक से। जयपुर ग्रामीण जिले के बड़ा पदमपुरा के एक अनपढ़ अलगोजा वादक ने नाक से 5 मिनट 5 सेकंड तक लगातार अलगोजा बजाकर इंडिया बुक को रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा जल संकट पर बनी राजस्थानी फिल्म कछुआ 2018 को बेस्ट राजस्थानी फिल्म के अवार्ड के लिए भी सम्मानित हुआ था। वो किसके द्वारा बनाई गई थी? रामनाथ चौधरी के द्वारा। और 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और रामनाथ चौधरी दुनिया के एकमात्र नाक से अलगोजा बजाने वाले कलाकार हैं। तो नोट कर लेना कि रामनाथ चौधरी जयपुर के हैं, अलगोजा बजाते और किससे? नाक से बजाते। और हाल ही में 5 मिनट 5 सेकंड तक अलगोजा बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इससे पहले एक जल संकट पर आधारित फिल्म आई थी कछुआ, यानी टर्टल फिल्म आई थी 2018 को। उसे बेस्ट राजस्थानी फिल्म अवार्ड के लिए राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था। और 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी टर्टल फिल्म को
अवार्ड दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम बूस्टर डोज पढ़ते हैं। बूस्टर डोज में हमने एक नाम देखा था बसंत काबरा, और ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखो संगीत नाटक अकादमी हमारे देश की तो नई दिल्ली में है, जबकि राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी पूछे तो जोधपुर में है, और वो 1958 में 57-58 में स्थापित हुई थी। तो 2022-23 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया था। दौलत वैद्य नाटक थिएटर, बसंत काबरा सरोद वादक, गफरुद्दीन मेवाती भपंग वादक, मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक। ये 100% आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी करवाए चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड करवाए, ये प्रश्न पक्का आएगा। और आएगा कैसे, या तो ये पूछेगा किसको सम्मानित नहीं किया गया, या फिर आएगा एक नाम दे देगा कलाकार का और उससे पूछेगा कि उसका संबंध किससे। तो ये खास करके बसंत काबरा, गफरुद्दीन मेवाती, मोइनुद्दीन खान, इन तीनों को तो खास करके याद रख लेना, क्योंकि कला संस्कृति के टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है और करंट से भी संबंधित है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का छठा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? राजस्थान का छठा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक होता है, ये जो कृत्रिम वगैरह बनाते हैं जिससे उखड़ते नहीं है, वो ट्रैक तैयार किए जा रहे हैं। तो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर के अंदर। कहां पे? खेल गांव कहां पे? उदयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। चोपगाम जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसका नया नाम बदलकर अनिल अग्रवाल स्टेडियम कर दिया। इससे पहले 2 बड़े स्टेडियम है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और मोटेरा स्टेडियम, मोदी स्टेडियम गुजरात। नांदसी गांव अजमेर के अंदर हाल ही में लोकसभा के चुनाव वापिस पुनर्मतदान हुआ है, और दूधवा खुर्द गांव बाड़मेर में आज फिर वापिस लोकसभा के पुनर्मतदान है। तो ये 2 गांव चर्चा में है, इनको याद रखना। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया 7 मई को। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया 7 मई को। अब याद रखना है, उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का छठा और संभाग का पहला इंटरनेशनल स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तैयार किया जा रहा है। इससे पहले एक जयपुर में, एक जोधपुर में, एक कोटा में, एक चूरू में और श्री गंगानगर में ऐसे ट्रैक बन चुके हैं, और यहाँ खेल गांव उदयपुर के अंदर ये ट्रैक बनने जा रहा है। तैयार लगभग अब तैयार हो रहा है। और इसके अलावा आपको याद रखना, इस खेल गांव के अंदर इंडोर स्टेडियम भी बनाया जा रहा है उदयपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। अब कुछ हमीदा बानो, जिसको हम उड़न परी कहते हैं, भावना जाट, सोनल सुखवाल, पूजा कुमावत, ऋषि राज सिंह राठौड़ मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख एथलीट है। ये सारे के सारे मेवाड़ क्षेत्र के एथलीट है। इन खिलाड़ियों के नाम याद रखना। ठीक है, राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? देखो, अब लगातार डिजिटल जमाना चल रहा है, तो हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। उन्होंने कहा हमारे राजस्थान की विधानसभा को भी हम पूरी तरीके से क्या कर लेंगे? डिजिटल कर लेंगे। तो इसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है, नेवा। कौन सा एप्लीकेशन, कौन सी है? नेवा। क्या है ये नेवा? देखिए, राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और विधानसभा के बीच एमओयू किया गया है। एमओयू एक समझौता होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, केंद्र की राज्य की विधानसभा को डिजिटल बनाए जाने के लिए वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा। अब नेवा का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से विधानसभा के सदन से संबंधित विधेयक की जानकारी देख सकेंगे। ई विधान ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों तरह के मोबाइल पर चल सकेगा। यह बुक और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। इसके तहत सदन की कार्यवाही, विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, डिजिटल लाइब्रेरी सूचना और सदस्यों से संबंधित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध हो जाएगी। यानी टोटल कौन से पेपर उपलब्ध होने वाले हैं, क्या लाइब्रेरी की सूचना है, सदस्य कौन से होंगे, कैसी कार्रवाई होगी, वो सारा का सारा यानी ऑनलाइन सिस्टम जो विधानसभा के सदस्य बैठ जाएंगे उनको एप्लीकेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। ये नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, उसमें सारी की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। तो इसके लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और विधानसभा तीनों ने आपस में क्या किया है? समझौता किया है। अब बात आई है विधानसभा की, तो अपने राजस्थान के अंदर अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ठीक है, 15 दिसंबर 2023 को नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी। ठीक है, नई शपथ ली थी। ठीक है, तो भाजपा की सरकार बनी है, 115 सीटें भाजपा को आई थी। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन चुके हैं।
16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो वासुदेव देवनानी है। प्रोटेम स्पीकर बने थे कालीचरण सराफ बने थे, और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली है। और इसके अलावा जो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ बने थे, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी, और मुख्य सचेतक कौन बनी है, जोगेश्वर गर्ग। ये सारी चीजें आपको विधानसभा से संबंधित याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला प्रश्न देखो, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता है। ऐसे प्रश्न लगते हैं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जब आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जामिनर प्रश्न देने बैठता है तो ये देखता नहीं है कि आगे जो विद्यार्थी है वो किस तरह की तैयारी कर रहा है, उसके सामने जो भी आता है वो दे देता है। तो राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता है, ग्रंथ महलावत ने। किसने, ग्रंथ महलावत ने। अब कल परसों हमने देखा था बीएसएफ की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जूही प्रजापति ने कराटे चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। भावना जाट राजसमंद के रेल मगरा की है और पैदल चाल की खिलाड़ी है। तो यहां उत्तर आ जाएगा 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता, ग्रंथ महलावत ने। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न, 8 मई को प्रदेश के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान किया गया। देखो आज है 8 मई, आज होंगे मतदान। अब ये बड़ी समस्या बन रही है, आज तक आपने पेपर लीक होते देखे हैं, पेपर दोबारा होते देखे हैं, ये चुनाव भी दोबारा होने लगे। अब पुनर्मतदान पहले हुआ था नांदसी गांव अजमेर में, वहां चुनाव होने के बाद रजिस्ट्री गुम हो गया और यहाँ पर धांधली सामने आई है। ठीक है, पता नहीं हेर फेर सामने आई है, इसलिए वापस इसका पुनर्मतदान किया गया। तो आज दूधवा खुर्द गांव बाड़मेर के अंदर पुनर्मतदान लोकसभा चुनाव का फिर हो रहा है। तो ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगी। तो 8 मई 2024 को बाड़मेर के दूधवा खुर्द गांव में पुनर्मतदान होगा। 2 मई 2024 को नांदसी गांव अजमेर में लोकसभा चुनाव का पुनर्मतदान हुआ था। बात आई है बाड़मेर की। बाड़मेर से एक नया जिला बना है जिसका नाम है बालोतरा। क्या नाम है, बालोतरा नया जिला बना है। बाड़मेर में एक सैन्य हवाई अड्डा है, उत्तरलाई। क्या है, उत्तरलाई है। अब ये नागरिक हवाई अड्डा भी बना जा रहा है, यानी एक साइड सैन्य हवाई अड्डा होगा और एक साइड इसको नागरिक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। किस क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर। और बाड़मेर और जालोर की सीमा पर एक गांव है अंगड़ावा। ठीक है, ये अंगड़ावा गांव अब सांचौर में चला गया। यहाँ पे एक आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। किसकी, आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, इसको याद रखना। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी, हमारी भाषा कौन सी है, राजस्थानी है। मायड़ भाषा है हमारी भाषा है राजस्थानी, और हम हर वर्ष 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान दिया गया तरुण कुमार दादिच को। किसको, ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन डेली अपडेट के साथ इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। तो मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसको दिया गया, तरुण कुमार दादिच को। जैसे देखो, अरुंधति सुब्रमण्यम, मनीष कुमार जोशी, देवीलाल मैया को तो 2023 का युवा पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी भाषा का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया गया। अब अरुंधति सुब्रमण्यम कौन है और मनीष कुमार जोशी कौन है, ये हम पढ़ेंगे बूस्टर डोज में, क्योंकि आपको डेली कोई ना कोई क्वेश्चन से संबंधित बूस्टर डोज दी जाती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान तरुण कुमार दादिच को दिया गया। मनीष कुमार जोशी की राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया। और अरुंधति सुब्रमण्यम 101% पेपर में आएगा, ये सोच लो। कोई भी एग्जामिनर 1 साल बाद 6 महीने बाद कभी पूछ सकता है। तो अरुंधति सुब्रमण्यम को कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवल के लिए 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार प्रदान किया गया। और जब जब अरुंधति सुब्रमण्यम की बात आएगी मैं बार बार आपको बताऊंगा और एग्जामिनर इसको पक्का एग्जाम में देगा, ये सोच लो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको याद रखना। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नानक क्लासेस शिव सर पर डेली आपको सुबह इंडिया और साइंस की क्विज मिलती है और शाम को राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। कोई भी ऐप का लिंक है, कोई भी सूचना, किसी भी प्रकार की गतिविधि है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। निश्चित सफलता का एक ही ध्येय वाक्य है कि अपनी योजनाबद्ध तरीके से निरंतर मेहनत करते रहें।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन किया गया, तो आप सभी का जवाब था जयपुर के अंदर 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन किया गया। अब क्वेश्चन फॉर यू, आपको जवाब देना है कमेंट में कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में जनलेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए। ये भी पर्सन एग्जाम में छपता है। टीकाराम झूले, अर्जुन लाल जी नगर, श्रीचंद करपलानी, कालीचरण सराफ। सही जवाब आपको सारे विद्यार्थियों को कमेंट में देना है। अभी हमारी चर्चा चल रही है ये क्वेश्चनों पे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। देखो सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ था। वैसे छठा चरण था 26 जनवरी 1950 को, अबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिला दिया। फिर क्या है कि फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जो अबू देलवाड़ा है उसको भी मिला दिया गया। गौरी नृत्य का संबंध भील जनजाति से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत मिलता है। और आज शाम 4:15 वाली क्लास में हम राज्यपाल पे चर्चा करेंगे। अहिरवाटी बोली बोली जाती है मेवात क्षेत्र में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम। और राज प्रमुख के पद के बाद कौन सा पद आ गया? राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल प्रमुख निहाल सिंह थे। अब आपके लिए क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 30 जुलाई 2023 को ये ए और बी वाले दो दोबारा हुए ना पेपर, उनमें प्रश्न आए हुए हैं। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? आपातकाल लगा था ना 1975 में, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? कोई कर था, क वस्त्र था, क पगड़ी थी, कोई मिठाई थी, क्या थी? मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? आरपीएससी की स्थापना कब हुई ये बताना है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग वर्तमान में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? और राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय जनता पार्टी दिसंबर 2023 में आई थी। ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया था कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जब कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी। मैंने इस प्रश्न को बना दिया करंट में कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जब भारतीय जनता पार्टी दिसंबर 2023 में सत्ता में आई थी। तो पांचों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। बाकी नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज चल रही है, सब पे 50% की छूट अगले 2-3 दिन के लिए है। चाहे कोर्स ले लो, वीडियो कोर्स है, चाहे टेस्ट सीरीज है। आप निरंतर मेहनत करें मुझसे राजस्थान जीके पढ़ने के लिए। इतिहास, कला संस्कृति इतिहास सब कॉम्बो ऐप के अंदर कोर्स उपलब्ध है, नोट्स विद टेस्ट के साथ। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और जो अपनी त्रैमासिक राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक है, इसका रिवीजन प्रताप क्लासेस पे लगातार चल रहा है। हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेस, इस पे डेली इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स उपलब्ध होता ही होता है, जैसे नानक क्लासेस पे होता है। तो आप निरंतर अध्ययन करें और इस पुस्तक का रिवीजन प्रताप क्लासेस के साथ करें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।